appliances from Cucina. महासंग्राम का महाकवरेज लगातार जारी है और अब तो रिएक्शन आने शुरू हो गए ऋतु। जी हाँ, बिल्कुल रिएक्शन आने शुरू हो गए और देखिए लिस्ट जारी हुई थी तभी सोच लिया गया था नाम सामने आएंगे और विरोध के स्वर कहीं ना कहीं उठने लगेंगे। देखिए लिस्ट जारी होते ही ललित कांग्रेस में सियासी बवाल देखने को मिल रहा है। अजय सिंह यादव का इस्तीफा सामने आया है। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा, खड़गापुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे थे, टिकट मिला नहीं, इसे लेकर नाराजगी। कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय का आरोप लगाया है। खड़गापुर विधानसभा से दावेदारी कर रहे थे, टिकट नहीं मिला, इस बात को लेकर अब इस्तीफा दिया है अजय सिंह यादव ने। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष पद से खड़गापुर से दावेदारी कर रहे थे, नाराजगी की बातें निकलकर सामने आ रही थी। अब जब टिकट आ गया, ऐलान हो गया, तो कांग्रेस पर पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए अपना पद छोड़ दिया है अजय सिंह यादव ने। लिस्ट जारी होते ही सियासी बवाल, अजय सिंह यादव का इस्तीफा। इसी नाराजगी का दरअसल बार बार जिक्र भी किया जा रहा था। लिस्ट चूंकि पहली लिस्ट है, 144 नाम इसमें है मध्य प्रदेश के लिहाज से देखा जाए, तो अब क्या कांग्रेस में भी नाराजगी, बगावत और विरोध के सिलसिले नजर आने वाले हैं? लग तो ऐसा ही रहा है ललित, क्योंकि देखिए ये सिर्फ कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में भी है, अन्य पार्टियों में भी है। क्योंकि अगर मन मुताबिक चीज नहीं मिलती है दावेदारों को, अगर दावेदारी पेश करते हैं उन्हें मौका नहीं मिलता है, तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में यह विश्वास दिलाया गया कि पिछड़े वर्गों को उनका हक एवं अधिकार इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा। परंतु टीकमगढ़ जिले में जहां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% से अधिक है, वहां तीनों सामान्य क्षेत्रों पर केवल एक ही वर्ग के प्रत्याशी बना दिए गए, जबकि तीनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव भारी अंतर से हारे हुए हैं। ये पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय है, धोखा है। मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। मैं, मेरे साथी एवं खड़गापुर के तमाम आमजन लगातार पार्टी के सभी कार्यक्रम हो, चाहे घर घर चलो अभियान हो, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो, नारी सम्मान योजना हो, जन आक्रोश यात्रा हो, सभी में लगातार काम कर रहे थे और मेरा प्रदर्शन भी सबके सामने है। उसके बाद भी यह अन्याय किया गया, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, इसलिए इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, मैं इस अन्याय का साथ नहीं देंगे। अब यह भी देखने वाली बात है कि अगर उनको किसी और दल में न्याय की गुंजाइश लगती है तो क्या वो वहां जाएंगे? इस तरह के तमाम सवाल हैं। और टिकट ना मिलने से नाराज, पार्टी ने यहां से चंदा गौर पर भरोसा जताया है और यही वजह है कि नाराजगी वो अपनी जाहिर कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की भी हम लगातार लेकिन बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी आज ऐलान कर दिया गया, 30 सीटें, 90 विधानसभा सीट है, 30 पर पार्टी ने ऐलान कर दिया है, टिकटों का ऐलान कर दिया गया है, उस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। उसकी भी हर एक सीट को हम लगातार डिकोड कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। भूपेश बघेल, एक और खास बात, छत्तीसगढ़ के जितने नाम हमने बताए थे, सिंगल पैनल नाम जितने हमने बताए थे, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने लगभग वही लिस्ट फाइनल हुई है। और जो प्रोफाइल है कैंडिडेट्स का, वो आप स्क्रीन पर इस वक्त लगातार देख रहे हैं। ललित, जिस तरह से हम देखते हैं अजय जी, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, हमारे साथ चर्चाओं में भी शामिल होते थे, हाँ। बेबाकी से अपनी बात भी रखते थे और धैर्य रख करके अपनी बात रखते थे, हर बात रखने की कोशिश करते थे। जब इतनी मेहनत नेता द्वारा की जाती है तो देखिए उम्मीद तो स्वाभाविक सी बात है पार्टी से की जाएगी कि मैं आपके लिए इतना बोल रहा हूं, इतना कर रहा हूं। धैर्य का आप जिक्र कर रही हैं, टिकट न मिलने से वो टूट चुका है। जी जी जी। तो छत्तीसगढ़ पर भी लगातार नजर बनी हुई है और
और डेप्यूटी न्यूज एडिटर अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इसके अलावा खास मेहमानों के जुड़ने के सिलसिले भी चल रहे हैं। हमारे तमाम जो जैसे नेताओं के योद्धा हैं वैसे न्यूज 18 के भी योद्धा हैं, वो भी मैदान में लगातार बने हुए हैं। उनके पास भी हम रिएक्शन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पहले अभिषेक के पास हम आपको लिए चलते हैं। अभिषेक, नामों का ऐलान भी हो गया, 30 पर ही ऐलान हो पाया। किस तरह के रिएक्शन इस वक्त तक मिल पाए हैं? देखिए, कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन जो लिस्ट निकाली, बड़ा सोच समझ कर निकाली है। ज्यादातर बड़े नाम हैं, मंत्री हैं जो जिनको सभी को टिकट यहां पर दे दिया गया है। कोई विवाद की स्थिति नहीं बनती यहां पर दिख रही है, क्योंकि लोगों को अंदाजा था कि ये नाम है जिनको टिकट यहां पर मिलना तय है। तो सभी मंत्रियों को टिकट दे दिया गया, मुख्यमंत्री के नाम है और ज़्यादातर सिटिंग एमएलए हैं उनको यहाँ पर टिकट दे दिया गया। 8 जगहों पर जो टिकट कटा है वो बहुत बड़े नाम नहीं है, वहाँ पर ज़रूर कुछ विरोध के स्वर उठ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि मायने रखेंगे। अभी तत्काल जो आया है यहाँ पर जो रिजल्ट आया है उसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा कोई विरोध का स्वर उठेगा, क्योंकि सभी बड़े नामों को दे दिया गया। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश थी कि शुरुआत उसकी शांतिपूर्वक हो, किसी प्रकार की विवाद की स्थिति ना बने, इसलिए कोई विवादित नाम या कोई बहुत बड़ा चेहरा हो जिसका टिकट काट दिया होगा, ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। 30 नामों की लिस्ट में 8 जो लोग कटे हैं उसमें 3 महिलाएं हैं जिनका टिकट कटा, मैं देख पा रहा हूँ। देवती कर्मा, छन्नी साहू और ममता चंद्राकर, ये 3 महिला विधायक हैं जिनके टिकट कटे हैं। देवती कर्मा का टिकट काटने के बाद हालांकि उनके ही बेटे छविंद्र कर्मा को दे दिए गए, मतलब टिकट कुल मिलाकर परिवार में ही है। उसके अलावा गुरदयाल बंजारे हैं, राजमन बेंजाम है, ममता चंद्राकर, शिशुपाल सोरी, अनूप नाग, भुवनेश्वर बघेल, इनके नाम कटे हैं और उनकी जगह दूसरे लोगों को दिए गए। ये पार्टी का उनका अपना सर्वे है। तो यहाँ भी ये कोई बहुत ऐसे बड़े चेहरे नहीं थे कि किसी बहुत बड़े विवाद की स्थिति बने। हालांकि विरोध जरूर होगा, लेकिन छिटपुट विरोध पार्टी मान के चल रही कि होगा ही। तो बड़ा सेफ गेम खेला है कांग्रेस ने पहली लिस्ट में कि बहुत ज्यादा विरोध किसी तरफ से न उठे, और इस 30 में से 20 वही हैं जो 7 तारीख को जिन पर चुनाव होने हैं। तो बहुत सेफ गेम है, बहुत बड़े नाम थे, उन सभी को शामिल करके अच्छी शुरुआत करने की कोशिश की गई है। जी जी, एक बड़ी बात है, आपने छविंद्र का जिक्र किया है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो थोड़ा सा पार्टी लाइन से इधर और उधर होते हुए नजर आए। अब आएंगे अभिषेक के पास भी, हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन इस वक्त जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे तारुफ करवा देते हैं। चक्रवर्ती साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की तरफ से मोर्चे के लिए, और ठाकुर साहब भी हमारे साथ आ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो अब नाम भी सामने आ गए हैं, दोनों मेहमान भी सामने आ गए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक लगातार बने हुए हैं। तो थोड़ा सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले चक्रवर्ती साहब, लिस्ट आ गई है, अब आपका रिएक्शन भी आ जाए धुआंधार वाला। जी जी जी, देखिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी एक कदम आते हुए बहुत पहले से अपने 85 लोगों की सूची जारी कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने आज भयाक्रांत होकर 30 लोगों की सूची जारी की है। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि जो महिला सशक्तिकरण की बात करती थी प्रियंका जी, तो उसमें बड़े दृढ़तापूर्वक छन्नी साहू जी जो खुज्जी में थी उनकी टिकट काटी गई, ममता चंद्राकर जी की टिकट काटी गई। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू है कि कथनी और करनी का अंतर। और सूची देखकर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम मंत्रियों को टिकट दे दी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्योंकि जो सिटिंग एमएलए है विकास उपाध्याय, उनका टिकट नहीं दिया। जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, जिन्हें निर्दयतापूर्वक हटाया गया, डॉक्टर प्रेम साय सिंह, हालांकि सरगुजा क्षेत्र से अंबिकापुर से टीएस सिंहदेव जी को दे दिया गया है, लेकिन ये संशय बनाए हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं भयाक्रांत, आपकी लिस्ट जब आती तो वो जोश में आती है, जब कांग्रेस की आती तो भयाक्रांत जोश और धुआंधार। हाँ 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 हाँ, दिख रहा है कांग्रेस भय में, बड़े भय की बात नहीं है, लेकिन जितना ओवर कॉन्फिडेंस कहा करती थी कांग्रेस पार्टी कि हम बहुत पहले लिस्ट डिक्लेयर कर देंगे, हमारी एक तरफा जीत सुनिश्चित है, अब की बार 75 पार, तो वो दिख रहा है, सूची से दिख रहा है कि कितने ये जोश में थे, इनका अति आत्मविश्वास कैसा था। हाँ। तो दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, कांग्रेस का बिल्कुल ये किसी के परिवार की बात है, झांकना नहीं चाहिए। लेकिन जो धुआं उड़ रहा है कि जिस प्रकार से छन्नी साहू जी खुज्जी से थी, उनके ऊपर आक्रमण हुआ था, चाकूबाजी हुई थी उनके साथ, एक विधायिका के साथ,
तो जो कांग्रेस कहती थी ना कि हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित है, आप हर बार यही कहते हैं झांकना नहीं चाहिए, झांकना नहीं चाहिए, और ऐसे मतलब लाट के भाव आप विधायक चुरा के ले जा लेते हैं, ये आरोप लगते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूं। अगला सवाल प्लीज रितु। ठीक ठीक, धनंजय जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, लिस्ट तो जारी कर दी, इंतजार था, लंबा इंतजार आपने करवाया और लिस्ट में 30 ही नाम आए, उसके बाद विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। आपके मीडिया उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, नाराजगी की खबरें आपके यहां से भी आ रही हैं। जी ठाकुर साहब। देखिए, सबसे पहले नवरात्र के पावन पर्व की आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को, प्रदेश की जनता को बधाई शुभकामनाएं दे रहा हूं। हाँ। और माता रानी हम सबके मनोकामना पूर्ण करेंगे, और माता रानी की कृपा से, और जो आज छत्तीसगढ़ की परंपरा अनुसार आज जवारा यहाँ पे बोया जाता है, ज्योत प्रज्वलित की जाता है, और उस ज्योत के प्रकाश हमारी सूची इस प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हमने जो पहली सूची जारी की है माता रानी के आशीर्वाद से, उसमें हमने मातृशक्ति को भी उसमें सम्मान दिया है, मातृशक्ति का भी सम्मान वहाँ पर रखा है, और युवाओं को भी अवसर प्रदान किया है, और हमारे जो अनुभवी नेता हैं उनको भी यहाँ पे अवसर मिला है। और भारतीय जनता पार्टी जिसके पास तो ना तो नेता है, ना तो प्रत्याशी, ना तो मुद्दा है, कल ही आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ऐसा कुछ भी है कि मातृशक्ति के लोग आकर माता रानी का कम आशीर्वाद रहता है मातृशक्ति के साथ, ऐसा कुछ भी है? इस तरह के आरोप लग रहे हैं। मातृशक्ति का आशीर्वाद ही रहता है, माता रानी के आशीर्वाद रहता है, और मातृशक्ति और माता रानी के आशीर्वाद से ही हम 2018 में भी चुनाव जीते हैं और 2023 में भी चुनाव हम जीतेंगे, और जो 75 से अधिक सीट जीतने का जो हमारा लक्ष्य है उसको हम पूरा करेंगे। हमारी जो पहली 30 सूची आई है, इसमें 30 में से 30 प्रत्याशी विजयी प्रत्याशी हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो जिसके 20 प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद उनके ही कार्यकर्ता और नेता प्रत्याशी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कल ही भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने जसपुर के कार्यकर्ता राशन लेकर प्रदर्शन कर रहे, टिकट बदलने की बात कर रहे हैं। रमन सिंह को जहां राजनांदगांव में टिकट दिया गया है, उसके खिलाफ भाजपा के नेता बगावत करके चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। धरसीगांव में बगावत चल रहा है, आप देखेंगे रांची में बगावत के सुर बुलंद है, गरियाबंद में बगावत के सुर बुलंद भारतीय जनता पार्टी का। हाँ। तो इनके प्रत्याशियों की विरोध तो भारतीय जनता पार्टी नेता कार्यकर्ता कर रहे हैं, और इनके प्रत्याशी अपने नेता कार्यकर्ताओं से पहले सामंजस्य स्थापित कर ले, फिर जनता भी जाए। और हमारी सूची को लेकर अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास भी हम जाएंगे, वो सवाल भी उनके तरफ से आ सकता है। चक्रवर्ती साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। चक्रवर्ती साहब, मौका भी दिया गया और मातृशक्ति को मौका भी दिया गया। सवाल यह भी है कि 5 पर खेल क्या वजह रही कि जब आप मार ही रहे थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर ही रहे थे, तो वो 5 कहां अटक गया? जी नहीं, वो 5 अटक गया है कि थोड़ी सी हम कांग्रेस की भी सूची का इंतजार कर रहे थे। हाँ। और थोड़ी सी जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी और जो हाई पावर कमेटी जो समीक्षा करती है, थोड़ा उसके लिए रख दिया गया। देखिए, 85 का अर्थ होता है कि लगभग 97% टिकटें हमने बांट दी, और वो 5 सीटें भी बहुत शीघ्र आपके सामने आएगी, और भारतीय जनता पार्टी की वो बोनस के रूप में आएंगे। जी, जो 2/3 मेजोरिटी रहती है, वो 2/3 को पूरा करेंगे वो 5। जी जी ठाकुर साहब, सवाल आपसे भी एक रहेगा, क्या पाटन एक बड़ी चुनौती के रूप में आप उसे ले रहे हैं? बड़ी चुनौती इस वजह से भी, मैं आपको बता देता हूं, दरअसल हिस्ट्री उस सीट की ऐसी है, इस वजह से क्या पाटन आपके लिए चुनौती है? मेरे सवाल था ठाकुर साहब आपसे। देखिए, पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पिछले बार जितने मतों से जीते थे ना, उससे हाँ। दोगुने मतों से जीतेंगे। विजय बघेल के खिलाफ जो भाजपा के बड़े नेताओं ने षड्यंत्र किया उसके राजनीति को खत्म करने के लिए, मुझे तो बड़ा दुख होता है। विजय बघेल की वहां पे पाटन में राजनीति का अंत होगा, और भाजपा नेताओं का षड्यंत्र भाजपा खिलाफ, विजय बघेल के खिलाफ तो सफल होगा। विजय बघेल जमानत बचा ले, बड़ी बात होगी, और भूपेश बघेल जी पिछले बार से जितने वोटों दे थे उससे कई ज्यादा वोटों से जीतेंगे वहां। ठीक ठीक ठीक, अभिषेक जी लगातार बने हुए। अभिषेक जी, पाटन क्या वाकई इतना इजी है? देखिए, पाटन की स्थिति मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ी चुनौती होगी। देखिए, मुख्यमंत्री जब किसी भी इलाके से लड़ते हैं तो अपने आप में समझा जा सकता है कि कितना प्रभाव होगा, और अभी तक भूपेश बघेल जब वहां से लड़ते रहते तो विधायक के तौर पे लड़ते रहते, एक मात्र प्रत्याशी हुआ करते थे। ठीक, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के तौर पे वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं पहली बार पाटन से। हाँ। तो उसका एक अलग ऑरा, एक अलग प्रभाव होता है जाहिर तौर पर। और खुद भाजपा कई बार आरोप लगा चुकी है कि सारे विकास कार्य पाटन में ही किए जा रहे हैं, सारा काम पाटन में ही किया जा रहा है।
तो बहुत बड़ी कोई चुनौती मुझे लगता नहीं, लेकिन देखिए एक साइकोलॉजिकल गेम होता है ये। ठीक। विजय बघेल क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक बार हरा चुके हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल गेम होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की एक कोशिश होती है जी। और बीजेपी के लिहाज से अगर मैं बोलूं तो बीजेपी के लिए इससे अच्छा कैंडिडेट हो नहीं सकता था विजय बघेल के रूप में कि जो कि पाटन से लड़ाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही दरअसल मैं समझना चाह रहा था अपने दर्शकों के लिए, इसे ही डिकोड हम करने की कोशिश कर रहे थे। वक्त की थोड़ी कमी है, आप सभी को हम यहीं पर रोकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, चक्रवर्ती साहब आपका, ठाकुर साहब आपका, अभिषेक लगातार हमारे साथ रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ और अहम खबरों की बात कर लें ऋतु। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र का उद्घाटन समारोह मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति, खेल और मनोरंजन जगत के सितारों को संबोधित किया। 141वें आईओसी सेशन में पीएम मोदी ने कहा कि यहां आयोजित किया जाना आईओसी के सेशन का हमारे लिए गर्व की बात। मैं टीम भारत को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देता हूं। सेशन की शुरुआत के साथ ही भारत की जीत हुई थी, इसके लिए उन्होंने बधाई दी। और जब प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा तो पूरे कन्वेंशन सेंटर में तालियां बजने लगी। उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारत में आईओसी का सेशन 40 साल बाद लौट रहा है। 15 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजन होना है। और यही नहीं, 2036 में ओलंपिक के लिए भारत दावा पेश करेगा, ये पीएम ने कहा। इसके लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। तो ये तमाम बातें, तमाम दावे पीएम द्वारा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है, उनकी आकांक्षा है। इस सपने को अब हम आप सबके सहयोग से पूरा करना चाहते हैं और 2036 ओलंपिक से भी पहले भारत साल 2029 में होने जा रहे यूथ ओलंपिक्स की मेजबानी करने को भी इच्छुक है। मुझे विश्वास है भारत को आईओसी का निरंतर सहयोग मिलता रहेगा। फ्रेंड, स्पोर्ट सिर्फ मेडल जीतने का नहीं बल्कि दिलों को जीतने का माध्यम है। और इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य नीता अंबानी ने कहा कि 40 सालों के बाद भारत में और पहली बार मुंबई में इस ऐतिहासिक आईओसी सेशन की मेजबानी करना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री हम बेहद खुशी से भरे हुए कि आप हमारे साथ इसमें शामिल हुए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता हैं, नए भारत के वास्तुकार हैं। खेलों के लिए आपके समर्थन ने भारत में इस सत्र को वास्तविकता बना दिया है। We are filled with immense joy and gratitude that you have joined us today. You are the leader of the world's largest democracy, architect of New India. Your support to sport has made this session in India a reality. IOC President Mr. Thomas Bach, members and delegates of the IOC from over 80 countries, and friends of the Olympic movement. It is an absolute honor for us to host this historic IOC session in India after 40 years. In our culture, we say, Atiti Devo Bhava. It means our guest is God. You all have arrived in India at an auspicious time on the eve of Navratri, a vibrant Hindu festival celebrated with song, dance, and festivity that signifies the triumph of good over evil. My dear friends and colleagues, in this meeting of the IOC, I see the confluence of two wonderful forces. One is the Olympic movement, which unites humanity and transcends all national, racial, religious, and linguistic barriers. The other is India, the world's largest democracy, as the host
of this meeting. The mantra and motto of our 5,000-year-old civilization is Vasudhaiva Kutumbakam, which our Prime Minister declared as the theme at India's presidency of the G20 summit last month. It means the entire world is one family. Today, more than ever, our world needs to reunite in fraternity and solidarity. This cannot happen on battlefields. It can only happen on sports fields. तो महासंग्राम का महाकवरेज लगातार जारी रहेगा। इसके अलावा तमाम बड़ी खबरों पर लगातार नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।